Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of cash book, how the transactions are recorded in the cash book. Through the practical question number 2, practical question number 2. All the cash related transactions, my dear children, pay your kind notice. ध्यान से सुनेंगे. All the cash related transactions are recorded in the cash book. This one is the single column cash book. आप देखेंगे फर्स्ट डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट, डेबिट कॉलम, दैट इज रिसिप्ट. दो कॉलम होते हैं कैश बुक में, एक होता है रिसिप्ट का और दूसरा होता है पेमेंट का. बेटा बहुत आसान होता है, बस थोड़ा आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी. केवल प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो जाइए, आप तुरंत जान जाएंगे कि कैश बुक कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है. अभी हम आपके बुक के ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे और एक एक समझाकर इसमें पोस्टिंग करेंगे, फिर बैलेंसिंग कर देंगे. इसका आपको एकदम आ जाएगा यदि आप ये वीडियो ध्यान से देख लेते हैं. निश्चित तौर पर आपका कैश बुक कहीं गलत नहीं होगा. तो ये रिसिप्ट कॉलम है, जहां पर हम कैश जब रिसीव करेंगे उस इंफॉर्मेशन के थ्रू, तो हम इसे रिसिप्ट कॉलम में लिखेंगे, पोस्टिंग करेंगे उसकी. और पेमेंट में जब हम कैश पे करेंगे, कैश का पेमेंट होगा, तो हम उसे पेमेंट कॉलम में पोस्ट करेंगे. ध्यान दें आप कैसे. फर्ज कीजिए किसी से आपने कैश रिसीव किया, केवल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, आपको ध्यान होना चाहिए, केवल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन. क्रेडिट ट्रांजैक्शन को आप कभी पोस्ट कैश बुक में नहीं करेंगे. जैसा नाम है कैश बुक मतलब कैश, एक तरह से कैश अकाउंट ही समझ लीजिए, जर्नल. अब ये कैसे हुआ, जो ओरिजिनल सब्सिडायरीज बुक में जब बिजनेस बहुत लंबा साइज और शेप का हो जाता है बेटा, तो तमाम तरह की बहियों की जरूरत पड़ी. एक बुक में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं है. इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार की बहियों का प्रयोग किया गया. अब यहाँ पर उनमें से एक कैश बुक है, फिर हम आपको परचेज बुक बताएंगे, फिर हम आपको सेल्स बुक बताएंगे, फिर परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर. तो ये ध्यान देने योग्य बात है. अब जरा सा देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या कहा जा रहा है. ये इंफॉर्मेशन है, मैं बुक ले लिया. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 आपने कहा था सर जरा सा इस पर देखिए. अप्रैल 1 एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन मेसर्स मुखर्जी एंड ब्रॉस सिंगल कॉलम कैश बुक में. सिंगल कॉलम कैश बुक में इस ट्रांजैक्शन को एंटर करना है, तो आप देखेंगे ये 2020, यहां पर लिख दिया 2020 अप्रैल 1. यस, अप्रैल 1. अब जो कैश का बैलेंस है, हमारे पास जो बैलेंस है, ये कहा जा रहा है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 50,000. तो यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस.
यहाँ पर 50,000 हमारे पास कैश है। अब अगला ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है कैश से संबंधित, कहा जा रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश 22,000। मतलब जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, खरीदेंगे तो पेमेंट करेंगे उस डेट को, बस उसके बाद राइट हैंड साइड में पेमेंट कॉलम होता है। यहाँ पर अप्रैल 3 डालेंगे आप, अप्रैल 3 बाय कैसे, पर्टिकुलर में पूरा विवरण रहता है, किस माध्यम से हमने पेमेंट किया, तो हमने सामान खरीदा, बाय परचेज, ये हो गया 22,000। आपने परचेज किया है 22,000 का। तीसरा 7 अप्रैल को परचेज गुड्स, हमने गुड्स खरीदा है, आप परचेज किए हैं, तो 7 अप्रैल को भी परचेज, आप 7 को यहां पर किसी का नाम नहीं दिया गया है, बाय परचेज, बाय परचेज कितना हो गया 15,000। 15,000 का। ऐसे आप ट्रांजैक्शन करते जाएंगे, पेमेंट करेंगे पेमेंट कॉलम में, कैश रिसीव करेंगे रिसिप्ट कॉलम में। अगला देखिए 10 अप्रैल को परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी, गोपी से हमने माल खरीदा है, तो इसमें कैश का कहीं जिक्र नहीं है, इसका मतलब ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। उधार लेन देन का इस बुक में कोई स्थान नहीं होता। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश, अब फिर ये कैश में खरीद रहे हैं। अब इसके पहले तो उधार खरीदा था हमने, अब कैश खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर फिर आपका 13 अप्रैल को, यहाँ पर 13 आपने ये किया, फिर बाय परचेज 13 अप्रैल को भी आपने खरीदा, बाय परचेज गोपी से एक कैश खरीद रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे 10,000, क्योंकि जब भी परचेज करेंगे तो आप पेमेंट करेंगे, और कैश पेमेंट करने का मतलब होता है कि आप उसको पेमेंट कॉलम में 10,000। उसके बाद सोल्ड गुड्स, माल हमने बेचा है, जब माल बेचेंगे तो उसके बदले में हमें कैश रिसीव होगा, तो रिसिप्ट कॉलम, कैश का रिसिप्ट कॉलम क्या तारीख को है ये 15 को, अप्रैल 15 टू सेल्स, कैश हमें कैसे प्राप्त हुआ, बिक्री से, कितना 20,000, ये 20,000 आपने लिख दिया, यहां पोस्टिंग कर दी रिसिप्ट कॉलम में। सोल्ड गुड्स टू विश्वकर्मा, अब विश्वकर्मा को हमने माल बेचा है, लेकिन से उसके बदले ये नहीं इंफॉर्मेशन है कि हमको कैश प्राप्त हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस एंट्री को आप कैश बुक में नहीं करेंगे। सोल्ड गुड्स टू रघुनंदन फॉर कैश, अब रघुनंदन को हमने माल बेचा है, वो भी कैश में, तो ये डेट पर कैश हमको प्राप्त हो रहा है 20 को, तो 2 सेल्स, हमें किसी से नाम से क्या मतलब है, जब हमको जिस चीज के लिए व्यवसाय हम कर रहे हैं हमको कैश की प्राप्ति हो जा रही है। 2 सेल्स 18,000, 18,000, ठीक है बेटा। अब अगला इंफॉर्मेशन है रिसीव्ड कमीशन, कमीशन प्राप्त कर रहे हैं, तो कमीशन के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, कैश।
तो कैश प्राप्त होगा तो 25। कैश हमको कैसे प्राप्त हो रहा है? कमीशन में। तो लिखेंगे टू कमीशन पर्टिकुलर वाले कॉलम में और अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे कमीशन हमें प्राप्त हुआ है 5000। 30 तारीख को कहा जा रहा है पेड रेंट। पेड रेंट हमने पेमेंट किया है तो पेमेंट कॉलम में यहां पर 30 तारीख लिखा आपने बाय रेंट। बाय रेंट है आपका कितने का? 10,000 किराए के रूप में आपने पेमेंट किया। अब ये 1 महीने का इंफॉर्मेशन आपका समाप्त हो गया। उन दोनों का जर्नल प्रॉपर आपने बनाया। अब क्या करेंगे बेटा? इधर टोटल करेंगे। टोटल कीजिए। दोनों कॉलम को हम टोटल करेंगे और देखेंगे कौन सा कॉलम हमारा एक्सीड कर रहा है, वही डिफरेंस अमाउंट हम बैलेंस करेंगे। हम डेबिट कॉलम रिसिप्ट का कॉलम टोटल कर रहे हैं 50,000, 20,000, 70,000 और 18,000। 70 + 88 और 5 93। यहां पर 93,000 आ गया। देखिए 93 मतलब डेबिट कॉलम। अब आइए क्रेडिट कॉलम टोटल करते हैं हम 22,000 और 15,000। 22 + 10 32, 5 37,000 हो गया। 10 47, 10 57,000। अब आप देखेंगे इधर का टोटल 57,000 हुआ और इधर का टोटल 93,000। तो जिधर का टोटल रहेगा उसे इक्वल बैलेंस में आप ऐसे करके लिख देंगे। देख रहे हैं डेबिट कॉलम का अधिक है तो 93,000। अब डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा कैश बैलेंस 36,000। अब यहां पर 30 अप्रैल को लिखेंगे बाय बैलेंस 36,000। मतलब इसके टोटल से इस टोटल को माइनस किए तो डिफरेंस आपका आ गया 36,000। 57,000 आपने माइनस किया। 0 0 36,000। देखिए 93,000 माइनस 57,000। वर्किंग नोट कर लो, अपना एक रखे रहो और उसके अनुसार कर लो। अब यहां पर ये कैश बुक आपकी तैयार हो गई। अब जैसे अप्रैल खत्म हो गया तो 1 मई को May 1 अब आपके पास कितना कैश हो रहा है? 36,000। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस नेक्स्ट मंथ के लिए 36,000। ये इस तरह से कैश बुक बनती है बेटा। आप देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपने किया। नाउ इन इंग्लिश यू कैन सी whatever the transactions made by the traders and that is being posted in the single column cash book. What's the procedure of posting such transactions in cash book? Recording such transactions in cash book. You can see this one is the receipt column and this one is the payment column. See how date, particular date, the particular date is mentioned in date column when the transaction takes place, whatever the balances of the cash,
that is given in receipt column 50,000. In English, just the explanation is being explained for the transactions given in your book information. Just the 50,000, the cash balance given, and then after 1st April 50,000 the transaction are taking place. What's the transactions? Just April 3rd, just the purchase goods for cash. So the payment is being made for purchase of the goods. Just the brief explanation. Through the purchase, the cash is paid to the party 22,000. So we can record these transactions in payment column by purchase 22,000. Then after on 7 April again purchase is made. Purchase has been made on 7 April for cash 15,000, by purchase 15,000. See, again on 13 April, again the purchase is being made for cash. So the cash is being paid for purchasing the goods. So by purchase 10,000 again. And then after on 15, the goods is being sold and the cash is being received. So in receipt column, it will be recorded 2 sales. Through the sales, we are receiving the cash 20,000. Then after, just on 20 April, again the transaction taking place. By selling the goods, the cash is being received by the traders. So we can record such transaction in receipt column. Because of that, the cash is being received. So we can see 2 sales, 18,000. Then after on 25, the commission is being received, whatever the such did for the other organization in the exchange of that particular work, just receiving the cash, as a commission. So in brief explanation, in particular column, to commission, the commission is being received as cash 5,000 rupees. Then after on 30 April, the rent is being paid for cash. So the buy rent in payment column, that has been recorded as 10,000. The transaction of the April month end. Then total of the receipt column is 93,000. All the transaction, all the amount, total is 93,000, and total of the payment column 57,000. Difference, whatever the surplus of the cash. So my dear children, 93,000 minus 57,000, just the surplus amount 36,000. So by balance means the cash is available in the business at the end of the April month 36,000. So the beginning of the 1st May, next month, the opening balance of the cash 36,000. This one is the process of cash book. The practical questions given in your book, whatever the information, through the information, just the information, observe the information, you can record all the transaction in cash in very easy way, very simple way. Thank you very much.